एक सवाल जो है वो यूपीएस से जुड़ा हुआ काफ़ी बार पूछा जाता है। स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम वहाँ क्या पहन के जाएं, या बैठे हैं तो पोस्चर क्या रखें, हाथ कैसे रखें, फोल्डेड हैंड्स रखें या नहीं। तो ये बेसिक सवाल ज़रूर सुनाई पड़ते हैं, लेकिन ज़रूरी, बेहद ज़रूरी। ये एक सवाल है जिस पे बच्चे या कैंडिडेट्स बहुत समय ख़राब करते हैं, जबकि इस पे बहुत कम समय देना चाहिए। क्योंकि क्या पहन के जाएं, पहला तो ये पर्सनालिटी का टेस्ट है, और जो कपड़े हैं पर्सनालिटी का हिस्सा होते हैं, लेकिन एक बहुत छोटा हिस्सा है। तो आपको बस उतना ही ध्यान देना है इस पर। लड़के कोट या फिर शर्ट पैंट टाई, ये इसी कॉम्बिनेशन में पहन के जाएं। लेकिन जो भी वो पहने उसके अंदर कलर और फॉर्मल, दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। कि फॉर्मल होना चाहिए, कोट्स पे कुछ ऐसे चमकीले या लाइनिंग या इस तरीके की चीज़ें नहीं हो, और जो शर्ट है वो प्लेन शर्ट हो, आपके कोट पैंट से मैचिंग की हो। उसी तरह जो शूज़ हैं वो भी फॉर्मल शूज़ होने चाहिए, स्पोर्ट शूज़ या इस तरीके के कोई शूज़ नहीं होने चाहिए। तो आपकी जो लुक है, आप खुद अपने आप को शीशे में देखें जब आप कपड़े पहने, तो आप खुद देखें कि क्या मैं एक ऑफिसर टाइप लग रहा हूँ या नहीं। उसी तरह जो गर्ल्स हैं वो अपने आप को मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि साड़ी में बहुत अक्सर लड़कियाँ अच्छी लगती हैं और बहुत फॉर्मल अटायर हैं। आप सूट भी पहन सकते हैं, सूट भी अपने आप में बहुत फॉर्मल अटायर है। तो आप सूट या साड़ी जो आपको, जिसमें आप कंफर्टेबल हों, उसमें आप उस ड्रेस को चुनें। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि कई गर्ल्स ने कभी साड़ी पहनी नहीं होती, वो उसमें कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन क्योंकि सब कह देते हैं कि साड़ी पहनी है, तो वो बड़ा ही अटपटे, बड़े ही बोझिल तरीके से वो साड़ी को कैरी कर लेती हैं। तो उससे भी बचना चाहिए। तो अगर आप सूट में कंफर्टेबल हैं, सूट लें। साड़ी जो होनी चाहिए वो फॉर्मल लुकिंग होनी चाहिए। जैसे कि आप अक्सर देख लीजिए, तो यूट्यूब से तो खैर अब बहुत ज़्यादा लोगों को एक्सपोजर हो भी गया है। आप देखें कि सीनियर ऑफिसर्स जो हैं वो कैसी साड़ी पहनती हैं, या फिर आप हाई डिग्नेटरीज़ को देखेंगे, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि एक फॉर्मल लुक क्या है। नॉर्मल ऐसा कलर जो आपको सूट करता हो, बहुत चमकीला ना हो, बहुत भड़कीला ना हो, और एक सिंपल बॉर्डर के साथ आप साड़ी पहन सकते हैं। और मौसम के हिसाब से गर्मी है तो कॉटन, सर्दी है तो सिल्क भी पहन सकते हैं। और ज़्यादा ज्वेलरी वगैरह ना पहने, जितना कम, जितना सिंपल, जितने सिंसेयर आप लगेंगे उतना ही ज़्यादा इम्प्रेसिव आपका लुक होगा। तो वो लुक आपका ऑफ कोर्स फर्स्ट इम्प्रेशन बनाने के लिए, जैसा हम पहले बात कर रहे थे, वो ज़रूरी है। लेकिन बाद में सारी चीज़ें आपकी नॉलेज, आपकी डिलीवरी ऑफ योर कम्युनिकेशन, उन सब पे डिपेंड करेगी। देखिए तनु जी, कुल मिलाकर अगर माने तो कुल जो अंक होते हैं उनमें से बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि आज हम बॉडी लैंग्वेज पर फोकस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस कैसा दिखना चाहिए। तो कुल जो मार्क्स होते हैं उसमें बॉडी लैंग्वेज पर कितने मार्क्स जो आधारित होते होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा या बहुत कम? मुझे यूपीएससी का नहीं पता, लेकिन अब एक जनरल परसेप्शन, पर्सनालिटी जो है वो, उससे आप बॉडी लैंग्वेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अगर बताया जाए कि एक ही बात को कहने के कई तरीके हो सकते हैं। अच्छा, एक अच्छा शब्द को भी हम 5 तरीके से बोलेंगे, उसके 5 अलग अलग मतलब हो जाएंगे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो आप देख रहे हैं, एक में शायद सिर्फ आप सिंपल बात कर रहे हैं, एक में सरकाज़म आ गया, और इसमें हमने शब्द को बदला नहीं है, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज को बदला है। तो उसी तरह से जब कैंडिडेट कोई जवाब दे रहा है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज से एक सच्चाई या उसके अंदर की बनावट झलक जाती है। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप जवाब तो सब वही दे रहे हैं, जवाब आप कैसे बदलेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, आप जवाब कैसे बदलेंगे? आप बोलेंगे हाँ, हम बिल्कुल करना चाहते हैं। लेकिन जिस कन्विक्शन, जिस बॉडी लैंग्वेज, आँखों की जिस सच्चाई के साथ आप उस बात को कहेंगे, वो अंतर आ जाएगा। अगर आप कह रहे हैं हाँ बिल्कुल करना है, यही करने आए हैं हम, वो और एक हाँ करेंगे, तो आप समझ रहे हो, वो बॉडी लैंग्वेज का अंतर है सिर्फ।